हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स। उसके अंदर आज हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है डिफरेंशिएशन। तो आज हमें स्टार्ट करना है डिफरेंशिएशन। बहुत सारी बुक्स के अंदर डिफरेंशिएशन को ही डेरिवेटिव के नाम से भी दिया हुआ होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, अगर हमें कहीं पे लिखना है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, इसका मतलब क्या, चेंज इन y। इस चेंज इन y को हम लिख सकते हैं डेल्टा y या डेल y। ठीक है, ट्रायंगल लगा देते हैं, इसको बोल देते हैं कि ये हो गया डेल्टा y। तो ये क्या डिनोट करता है, चेंज इन y। जब ये चेंज इतना छोटा हो कि ये डेल्टा लगभग ज़ीरो हो जाए, जब ये डेल्टा लगभग ज़ीरो हो जाए तो इसी डेल्टा को हम d से डिनोट कर देते हैं। इसी डेल्टा को हम स्मॉल d से डिनोट कर देते हैं। तो इसको क्या लिख दिया जाएगा, इसको लिख दिया जाएगा dy। dy क्या है, स्मॉल चेंज इन y। स्मॉल चेंज इन y को ही हम dy बोल देते हैं। ठीक है, तो अब कहीं पे लिख रखा है dy बाई dx। इसका क्या मतलब है कि थोड़ा सा चेंज कर दिया y के अंदर, थोड़ा सा चेंज x के अंदर। इसको हम क्या बोलेंगे, dy बाई dx, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कुछ भी बोल लो, ये सारी की सारी चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, तो अब इसके अंदर जब हमने छोटा सा चेंज ले लिया y के अंदर, छोटा सा चेंज ले लिया हमने x के अंदर, तो ये रियलिटी में दे क्या रहा है, ये रेट दे रहा है कि y जो है वो x के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और वैसे ये क्या है, डेल्टा y बाई डेल्टा x, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। जब ये डेल्टा बहुत छोटा हो जाएगा तो हम इस डेल्टा को स्मॉल d से डिनोट कर देंगे, d से d कैंसिल आउट। ऐसा विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए कि लो d से d को उड़ा दो। ठीक है, कैंसिल आउट नहीं होती। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ग्राफ के ऊपर क्या होता है, अगर ये y दे रखा है, ये x दे रखा है, ऐसे करके कोई भी ग्राफ दे रखा है, इस पॉइंट के ऊपर अगर हम निकालते हैं dy बाई dx, इस पॉइंट के ऊपर अगर हम निकाल रहे हैं dy बाई dx, तो ये जो टेंजेंट होगा, इस टेंजेंट का स्लोप कौन है, dy बाई dx। इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो कौन है, dy बाई dx। ठीक है, स्लोप तो भाई, स्लोप तो टेन थीटा होता है, स्लोप तो टेन थीटा होता है, जहाँ पे थीटा क्या है, थीटा वो एंगल है, थीटा ये वाला एंगल है। ठीक है, तो स्लोप क्या है, dy बाई dx, जिसको हम टेन थीटा भी बोलते हैं, जहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल मेड बाय इट्स टेंजेंट विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये सब अभी नोट डाउन कर लो। तो चलो अब चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे रूल्स होंगे, बहुत सारे फॉर्मूले होंगे जो कि हमें याद रखने पड़ेंगे। तो स्टार्टिंग के अंदर क्या है, पहली चीज़ तो ये कि डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है। जैसे कि हमें दे दिया जाए कि भाई 5 को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आंसर आएगा, जीरो। अगर हमें बोल दिया जाए डी बाई डी टी निकाल दो किसका, पाई का, क्या आएगा, जीरो। ठीक है, तो ऐसे करके कोई भी कांस्टेंट दे रखा है, मान लो हमें कांस्टेंट दे दिया c, तो डी बाई में डी एक्स ऑफ c इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे क्या दे रखा है कि c इज अ कांस्टेंट, c इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये था फर्स्ट रूल डिफरेंशिएशन का। बहुत आसान है कि किसी भी जो कांस्टेंट था उसका अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, वो जीरो आएगा। क्यों आएगा, भाई ये दे क्या रहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ
दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, तो ये तो कॉन्स्टेंट है, इसका चेंज क्या होगा, जब चेंज ही नहीं हो रहा तो इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, जीरो। बहुत सिंपल है, जब ऊपर वाली चीज चेंज ही नहीं हो रही तो इसका रेट ऑफ चेंज क्या है, जीरो। तो किसी भी कॉन्स्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा जीरो। ठीक है, अब चलो अगला रूल लिखते हैं। अगला रूल क्या है, अगर कोई पोलिनोमियल दे रखा है, अभी इसको x की पावर n ऐसे मान लो, ठीक है, एक ही चीज़ दे रखी है x की पावर n, अगर हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना कि हम इसको इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, किसी और चीज़ के अंदर अभी हमने कुछ नहीं देखा है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, इस पावर n को आगे की साइड उतार दो, इसकी पावर को आगे की साइड उतार दो, n x को ऐसे की ऐसे लिख दो और इसकी पावर में से एक कम कर दो, इसकी पावर में से एक कम कर दो, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन या फिर ये इसका डेरिवेटिव। क्या किया, इस पावर को आगे की साइड उतार दिया और इसकी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया एन एक्स की पावर n माइनस 1। इसके ऊपर क्वेश्चंस करके देखो, अगर हमें दे रखा है x की पावर 6 है, उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा, इसकी पावर को आगे की साइड उतार दो 6, x की पावर 5, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पावर को आगे की साइड उतार दो, पावर में से सब्ट्रैक्ट कर दो और कर लो। डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर 7/6। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो गया भाई, टी की पावर 7/6 आ गया, कुछ नहीं। इसके अंदर क्या होगा, 1/6 को ऐसे बाहर लिख दो, ठीक है, इसको ऐसे की ऐसे बाहर निकाल दो, ये तो कांस्टेंट था, बचा क्या, डी बाई में डी टी ऑफ टी की पावर 7 1/6 इंटू में क्या आएगा 7t की पावर 6, आंसर क्या आ गया 7t की पावर 6/6, ये हमारा आंसर आ गया। तो इससे हमें एक और चीज़ दिखाई देगी कि जब भी कोई कांस्टेंट होता है ऐसे मल्टीप्लिकेशन के अंदर, डिवीजन के अंदर, अगर वो कोई कांस्टेंट है उसको डायरेक्ट उठा के बाहर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अंदर रखो बाहर रखो, लेकिन उसको ऐसे सॉल्व कर देते हैं, उसको बाहर निकाल दो। ठीक है, तो इस सब को नोट डाउन कर लो, फिर अगला रूल देखते हैं। अब आते हैं थर्ड रूल के ऊपर। ये क्या कहता है, अगर हमारे पास कुछ इस टाइप से दे रखा है कि हमें डिफरेंशिएट करना है x की पावर 6 प्लस में x की पावर 7, ये पावर तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है, 5/5 प्लस में 3x² प्लस 2, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका कर दो, इसका कर दो, इसका कर दो, सबका अलग अलग कर दो। अगर ये प्लस के अंदर या माइनस के अंदर है, अगर ये प्लस की जगह माइनस होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो साइन इसका चेंज हो जाता। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर को आगे उतार दिया, इसकी पावर में से एक कम करके लिख दिया, इसकी पावर को आगे उतार दिया 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या x की पावर 4, 2 को आगे की साइड उतार दिया, पावर में से कम कर दिया, 2 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हो गया क्वेश्चन। चलो और आगे चलते हैं, और क्वेश्चंस कर लो। डी बाई डी टी करना है, डी बाई डी टी करना है किसका, एक फंक्शन दे रखा है t की पावर 7/7 प्लस t की पावर 6/6 प्लस में 5t की पावर 5/6 माइनस t की पावर 2/2 प्लस 1। इसका डिफरेंशिएशन करना है, कुछ नहीं भाई, बिल्कुल सिंपल, पावर को आगे की साइड उतार दो, 7 से 7 कैंसिल आउट, बचा क्या t की पावर 6। अगली बार 6 आगे उतर गया, 6 से 6 कट गया, बच गया क्या t की पावर 5, बचा क्या t की पावर 5। अगले वाले के अंदर 5 को भी आगे की साइड उतार दिया, क्या हो जाएगा 25 प्लस 25/6, 25/6, t की पावर कितनी बची 4, इसके अंदर से 2 को आगे की साइड उतार दिया, बचा क्या 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या सिर्फ t, 1 का डिफरेंशिएशन 0, हो गया क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के अंदर मिल जाएंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा उसका लिंक, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन ट्राई कर लेना, बहुत आसान से क्वेश्चन है।
उसके बाद हमें कुछ चीज़ें और याद रखनी पड़ती है कि जो साइन एक्स है इसका डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कोस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कोस एक्स, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स इज माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये चीज़ें भी हमें याद रखनी पड़ेगी कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कोस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है साइन एक्स। चलो एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी कर लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट करना है, आपके पास 10 सेकेंड है, करो इसको सोल्व। तो चलो करते हैं इसको सोल्व। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस एक्स 5 ऐसे की ऐसे, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, आंसर क्या आ गया, कोस एक्स माइनस 5 साइन एक्स। आसान सा क्वेश्चन है, साइन का कोस का माइनस साइन, ऐसे करके लिख दिया। तो बिल्कुल टाइम पास क्वेश्चन है, अभी कर लो। जब चैप्टर खत्म होगा, अभी तो मैथमेटिकल टूल्स चल रहे हैं, जब फिजिक्स करेंगे तो हमारा लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, उस टाइम पे हम अच्छे खासे क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो हम सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जिनकी ज़रूरत हमें फिजिक्स में पड़ेगी। ठीक है, हम अभी सिर्फ उतना मैथ करेंगे जितने मैथ की ज़रूरत फिजिक्स में पड़ेगी, बाकी का मैथ के अंदर कवर होगा भाई, यहाँ पे क्यों टाइम ख़राब करना है। ठीक है, तो चलो अब अगले रूल के ऊपर चलते हैं। अगला रूल तो क्या है, इसके बाद आता है 10x का डिफरेंशिएशन ऑफ 10x। 10x का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। 10x का डिफरेंशिएशन है सीकेंड स्क्वायर एक्स। कोटेक्स का जो डिफरेंशिएशन है ये होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। 10x का डिफरेंशिएशन है सीकेंड स्क्वायर एक्स, कोटेक्स का डिफरेंशिएशन है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। तो चलो इनको भी लपेट लो, कर लो एक क्वेश्चन। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 5x/2, इसको 2 कर दो, यहाँ पे कर दो 3x/2 प्लस 10x। इसको डिफरेंशिएट करना है, ले लो 10-15 सेकेंड, वीडियो पॉज करो सॉल्व। चलो करते हैं अब इसको। 2 को आगे की साइड उतार दिया, 2 ने 2 को कैंसिल आउट कर दिया, बचा क्या 5x, बचा क्या 5x। इसके अंदर से क्या हो गया 3/2। 10x का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स। बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है, इतना करना था इसके अंदर। तो ये थे 10x का और कोटेक्स का डिफरेंशिएशन। अब कौन कौन बचते हैं, सीकेंड एक्स का डिफरेंशिएशन और कोसेकेंड एक्स का डिफरेंशिएशन। साथ साथ नोट डाउन करते चलो, क्वेश्चंस खुद से सोल्व करो। इसका डिफरेंशिएशन सीकेंड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंड एक्स 10x। डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंड एक्स इज सीकेंड एक्स 10x। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेकेंड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस कोसेकेंड एक्स कोट एक्स। ऊपर वाले की जैसा है, बस एक माइनस आ जाता है, कोसेकेंड एक्स कोट एक्स। ये इसका डिफरेंशिएशन है। साइन का डिफरेंशिएशन कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। 10 का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स। कोट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। सीकेंड एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंड एक्स 10x। कोसेकेंड एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेकेंड एक्स कोट एक्स। ठीक है, तो ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन। ऐसे इसके ऊपर बिल्कुल आसान से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, उनका कोई फायदा नहीं, टाइम पास है। और देख लो और क्या है, ln x
ln x क्या था भाई, ln x था log x जिसका बेस e है। अब ये log क्या था, इस बेस की मैं कितनी पावर कर दूँ ये आ जाए, ठीक है। तो ln x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, ln x का डिफरेंशिएशन इज 1/x। ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहता है। ln x का डिफरेंशिएशन है 1/x। तो इसको भी नोट डाउन कर लो। चलो फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो करते हैं एक और क्वेश्चन। करो इसको सॉल्व, ठीक है। इसको भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसके अंदर और भी लिख लो, प्लस में ln x माइनस e टू द पावर x, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलो करते हैं हम इसको सॉल्व। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 7 को आगे की साइड उतार दो, होगा क्या 21/5 x की पावर 6 माइनस 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 3x। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, tan x का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। माइनस तो पहले से था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बचा क्या है कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट एक्स, कोट एक्स एक माइनस पहले से, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स। उसके बाद क्या है ln x, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। बस हो गया क्वेश्चन। असाइनमेंट भी आपको इन क्वेश्चंस के ऊपर मिल जाएंगे, वो डाउनलोड कर लेना। तो ठीक है, आज का लेक्चर इसी के साथ हमारा खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।